सब कह रहे हैं कि गंडापुर ने उसमें इस ऑपरेशन की हिमायत तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि उनको आसिम मुनीर या फौज कहे कि आप इस ऑपरेशन की हिमायत करें तो वो करें। सवात में जो वाकया हुआ है उसमें भी टीएलपी और पीटीआई के मुकामी लीडर मुलव्वस हैं। शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि इस ऑपरेशन में ज्यादा बड़ा किरदार सूबाई हुकूमतों का है। पीटीआई के दौर में मुस्लिम लीग नून के लोगों पर जो केस बने हैं वो जाली। शहजाद अकबर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया भाई, वो तो लंदन में बैठा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इफ़्तियार रियाज़। हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है सर आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? मैं भी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ सर। अहम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले बात करेंगे सर, आपसे अंदर की बात जानेंगे कि बताइएगा, ये जो पीटीआई ने किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत की है, तो अंदर की बात क्या है? क्या आप सीन देख रहे हैं? देखें, जो एपेक्स कमेटी का इजलास था, अब सब कह रहे हैं कि गंडापुर ने उसमें इस ऑपरेशन की हिमायत की है। अब टेक्निकली जो हुकूमत को जरूरत थी वो चारों सूबों की हिमायत की जरूरत थी, और चारों सूबों के जब गंडापुर ने हिमायत कर दी तो चारों सूबों की हिमायत हो गई। ऑपरेशन करने के लिए कोई कौमी असेंबली की हिमायत की जरूरत नहीं होती, पार्लियामान की हिमायत की जरूरत नहीं होती। पार्लियामान में अगर ब्रीफिंग दी भी जाए तो उस ब्रीफिंग के ऊपर ये फैसला नहीं होता कि ये ब्रीफिंग ठीक है या गलत है। वो ब्रीफिंग आपके बैकग्राउंड नॉलेज के लिए होती है, और उसके बाद उस पर कोई वोटिंग नहीं होती कि आप कहें कि इस ब्रीफिंग के नतीजे में जो फैसला हुआ है वो हमें कबूल है या नहीं है। ऑपरेशन का फैसला करने का फोरम कौमी असेंबली या पार्लियामान नहीं है। वहाँ अरकान को ब्रीफिंग जरूर दी जाती है, बहस हो जाती है। फैसला हुकूमत ने करना होता है, और हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमतों ने करना होता है। तो गंडापुर की हिमायत और मोहर के बाद ये ऑपरेशन जो है, उस पर तहरीक इंसाफ की मुखालफत की कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उन्होंने इसकी हिमायत कर दी है। अब तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है? तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि उनको आसिम मुनीर या फौज कहे कि आप इस ऑपरेशन की हिमायत करें तो वो करें। सारा जो मसला है वो डीजीआईएसआई की फ़ोन का और जीएचक्यू की कॉल का है कि वो कॉल कर दें। कल डीजीआईएसआई और जीएचक्यू इनसे बात करना शुरू कर दे, ये इस ऑपरेशन की क्या अगले 20 ऑपरेशंस की भी हिमायत का ऐलान कर देंगे। क्योंकि इनकी ज़िंदगी पीटीआई का तो इस वक़्त वाहिद मकसद ये है कि उनकी फ़ौज से बातचीत के रास्ते खुलें। और फ़ौज से बातचीत के रास्ते के लिए वो समझते हैं कि इस ऑपरेशन की अगर हम कौमी असेंबली में मुखालफत करेंगे तो फौज हमें कहेगी कि ना करें, तो हम फिर फौज से हमारी बातचीत शुरू हो जाएगी। हम फौज को कहेंगे, देखें हम आपके लिए नहीं कर रहे, आप भी हमारे लिए करें। तो इस तरह फौज से एक बातचीत का रास्ता तलाश करने की कोशिश हो रही है। वरना टेक्निकली गंडापुर की हिमायत के बाद पीटीआई किस मुंह से इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रही है? अगर पीटीआई ने इस ऑपरेशन की मुखालफत करनी है तो फिर पहले केपी में गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद ले आएं और कहें कि इस वजीर आला ने हमारी मर्जी के बगैर इस ऑपरेशन को एपेक्स कमेटी में मंजूर किया है, लिहाजा हम वजीर आला बदल रहे हैं। लेकिन अगर वजीर आला गंडापुर ने रहना है और उनकी हिमायत मौजूद है, तो फिर पीटीआई की मुखालफत की तो कोई मायने नहीं है। लेकिन ये जो अज़्म जी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है, ये क्या है? इस पर भी बात करनी ज़रूरी है। देखिए, आज कौमी असेंबली में करारदाद पेश हुई सरगोदा पे और सवात पे। तहरीक इंसाफ ने इन करारदादों की मुखालफत की। सरगोदा के वाक़े में टीएलपी तहरीक लब्बैक मुलव्वस है, और तहरीक लब्बैक के लोगों ने वो मसीह को आग लगा मार दिया और उसके घर को आग लगाई, और वहाँ पे जो बलवा हुआ वो उसमें टीएलपी मुलव्वस है। सवात में जो वाक़या हुआ है उसमें भी टीएलपी और पीटीआई के मुकामी लीडर मुलव्वस हैं, और पीटीआई के लोकल एमएनए, एमपीएस भी उसमें मुलव्वस हैं, उनके लीडर भी मुलव्वस हैं, और टीएलपी के लोग भी उसमें मुलव्वस हैं। अब ये मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने इनका मेरा मतलब है कि सवात में तो पीटीआई खुद मुलव्वस है जो सवात में हुआ है। तो उनका मतलब है अगर सवात के वाक़ये की मज़म्मत होगी, लोग पकड़े जाएँगे, तो सवात में जो इनके लीडर हैं, वो इनको गालियाँ नहीं निकालेंगे कि आपने कौमी असेंबली में हमारे खिलाफ ऑपरेशन करा दिया, हमारे खिलाफ करारदाद पास करा दी। हम तो आपके लिए कर रहे थे, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो बलवे का कोई मौका नहीं जाने देती। तो इसलिए ये जो सवात और सरगोदे वाले वाक़यात हैं, इनमें टीएलपी और सरगोदा में मुलव्वस है, और सवात में पीटीआई की लोकल लीडरशिप मुलव्वस है। और फ़ौज ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। आप देखें, सवात में गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं।
टीएलपी की और पीटीआई के लोगों की, वो भी तो गंडापुरी कर रहा है ना, जो पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है। रुकवा दें वो गिरफ्तारियां। उस दिन शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि इस ऑपरेशन में ज्यादा बड़ा किरदार सूबाई हुकूमतों का है, और पुलिस और जो सूबाई हुकूमत के लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं, वो सीटीडी वगैरह वो ज्यादा काम करेंगे। इसमें फौज ने जो है बैक एंड पे काम करना है। फौज ऑलरेडी जो ऑपरेशन कर रही है टीटीपी के खिलाफ और उनके खिलाफ वो करना है। लेकिन ये जो मॉब लिंचिंग के वाकयात हैं, जो अकलियतों के साथ बुरे सलूक हो रहे हैं, देखिए ना इस ईद पर अहमदियों के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है, और जगह जगह टीएलपी वालों ने अहमदियों के खिलाफ जुलूस निकाले हैं। फिर किसी के घर से बकरा निकल आया तो उनके ऊपर भी पर्चे दर्ज कराने पहुंच गए हैं। तो एक एक ये जो अकलियतों के खिलाफ एक माहौल पाकिस्तान में बन रहा है, उसके ऊपर ये ऑपरेशन जो है, इसमें फौज की जरूरत नहीं है। इसमें जरूरत तो सूबाई हुकूमतों को ताकतवर करने की है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और वो ताकत के लिए इंटेलिजेंस इदारे उनकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन आगे सीटीडी और पुलिस ने वो कार्रवाई करनी है। लिहाजा मैं समझता हूं कि गंडापुर की हिमायत के बाद बैरिस्टर गौहर और असद कैसर की मुखालफत जो है, वो शोबदाबाजी के अलावा कुछ नहीं है। वो ये चाह रहे हैं कि कौमी, आज वैसे हुकूमत ने कह भी दिया है कि अस्करी क़यादत आकर ब्रीफिंग देगी। मैं आपको बताता हूं, जब अस्करी क़यादत आके ब्रीफिंग देगी, ये भीगी बिल्ली की तरह बैठे रहेंगे और बहुत हाँ 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 और यस पे मोहर लगा देंगे। इनकी जरूरत नहीं उनके सामने कोई बात करने की। सर, अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक अहम इंटरव्यू को लेकर। तो शहजाद अकबर साहब ने आज जो इंटरव्यू दिया है, जो कल उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अंदर की बात क्या है? क्यों नौबत पेश आई इस इंटरव्यू की? देखिए, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि पीटीआई के दौर में मुस्लिम लीग नून के लोगों पर जो केस बने हैं वो जाली हैं। मतलब उन्होंने कहा एहसन इकबाल पर केस जाली है, शाहिद खकान पर केस जाली है, मिफ्ता इस्माइल पर केस जाली है। इसी तरह राना सनाउल्लाह के केस के बारे में भी पहले ही कहा जा चुका है जाली है। तो शहजाद अकबर ने टेक्निकली इस बात का उसमें इतराफ किया है कि तहरीक इंसाफ के दौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर जाली और झूठे केस बनाए जाते रहे हैं। अब ये को आप कहें जी कि शहजाद अकबर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, भाई वो तो लंदन में बैठा है। उसने तो वहां लंदन में आईएसआई के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया हुआ है, और वो तो फौज के खिलाफ रोज बयान देता है। उसका सॉफ्टवेयर तो अपडेट नहीं हो सकता। वो तो लंदन बैठा याशी कर रहा है। वो और मेजर आदिल राजा जो हैं, वो फौज के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में भी उसने कहा है कि जी हमने कुछ नहीं किया, जो किया फौज ने किया, मेरी तो नैब में चलती नहीं थी। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि शहजाद अकबर ने 300 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की इमरान खान के दौर में, इन तमाम झूठे केसेस के ऊपर। रोज टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि शाहिद खकान, मिफ्ता, एहसन इकबाल इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और चीफ जो थे ना वो माउथ पीस थे इमरान खान की हुकूमत के ऑपोजिशन के खिलाफ। तो अब उन्होंने जो इतराफ किया है, इस पर तो पीटीआई वाले ये नहीं कह सकते ना कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। वो तो ऑलरेडी लंदन में बैठे हैं। लेकिन आप ये देखें कि झूठे केस जो बनाए पीटीआई ने, और हमारे जो दोस्त आज तक उन केसेस का तबले जंग बजाते हैं, वो शहजाद अकबर का इंटरव्यू सुन लें कि वो केस झूठे थे। राना सनाउल्लाह पे जो हीरोइन डाली गई, उसका भी केस झूठे थे। अब यार अफरीदी साहब अपनी बड़ी बेगुनाही और अपना बड़ा रोना रोते हैं कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। मैं समझता हूँ 2 लोग तो बहुत सख्त मकाफात अमल का शिकार हैं। एक मुझे याद है एहसन इकबाल साहब जब गिरफ्तारी के बाद वापस आए, तो मुराद सईद ने उन पर करप्शन का इल्जाम लगाया, तो उन्होंने कौमी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, मैंने करप्शन किया है तो मुझ पर अल्लाह का कहर हो, और अगर मुझ पर झूठा इल्जाम किसी ने लगाया तो उस पर अल्लाह का कहर हो। आज आप देख लें मुराद सईद कैसा भागा फिर रहा है, उसका पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं है, झूठे इल्जाम लगाते थे। सेम इज द पोजीशन शहजाद अकबर की। बैठा वो लंदन है, पाकिस्तान की सियासत में उसका कोई किरदार नहीं है। लेकिन उसने इतने झूठे केस बनाए हैं, इतना झूठ बोला है, इन सब ने भी कहा, तो आज उसके मुँह से भी सच निकल रहा है कि हाँ, हमने झूठे केस बनाए थे। इतनी शहजाद अकबर के अंदर गैरत है तो आके अदालत में बयान दे दे कि हमने झूठे केस बनाए थे। लंदन इंटरव्यू देने से तो बात नहीं ना खत्म होनी। जी, ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज की अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।